जिन्होंने अयोध्या में राम मंदिर का विरोध किया। ये वही लोग हैं जो गौ तस्करी में लिप्त थे और गौ हत्यारों को प्रश्रय देकर के उन्हें सत्ता में भागीदारी बनाते थे। ये वही लोग हैं जो बोलते हैं कि भारत कभी विकसित भारत नहीं हो सकता। बहन और भाइयों, इन लोगों की मंशा देश के प्रति, सनातन धर्म के प्रति जग जारी रहे, और इसीलिए मैं आप सबसे कहने के लिए आज आया हूं कि पर्वों की परंपरा को आगे बढ़ाना, और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने तो हमें मर्यादा का ही पाठ पढ़ाया है। मर्यादा के पथ बिहार में इस वर्ष विधानसभा के चुनाव हैं और इसलिए होली के अवसर पर राजनीतिक रंग भी दिखाई दिए। नेताओं ने जमकर होली खेली, साथ ही साथ चुनाव में अपने खेमे की जीत का दावा भी किया। मौका होली का है और बिहार के लिए ये मौका और भी खास है। चुनावी साल में सूबे पर पहले से ही सियासत वाला रंग चढ़ा हुआ है। होली के मौके पर बिहार के नेताओं के जश्न पर भी इसका असर साफ दिखाई दिया। होली के गीतों की गूंज के बीच विरोधियों पर बयानों के तंज कसे गए। रंगों का त्योहार मनाते हुए तमाम नेता विरोधियों को घेरते दिखे। ये तस्वीरें दिल्ली में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के आवास की हैं, जहां पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ चिराग पासवान ने जोरदार तरीके से होली मनाई और रंगों की इस मस्ती के बीच बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा दावा भी कर दिया। जीतकर एनडीए सरकार बनाएगा। खैर आज होली का दिन है, होली के दिन सारे गिले शिकवे भूल के सिर्फ लोगों को सब किसी को गले लगाना चाहिए। पर ऐसे में बस मैं इतना जरूर बोलूंगा कि विपक्ष को जहां मैं होली की ढेर सारी बधाई देता हूं, लालू जी का परिवार मेरा परिवार है, आदरणीय लालू जी को होली की ढेर सारी बधाई, आदरणीय राबड़ी जी वो मेरी मां हैं उनको ढेर सारी होली की बधाई, मेरे छोटे भाई तेजस्वी को, तमाम विपक्ष के नेताओं को होली की जहां मैं बधाई दे रहा हूं, वहीं मैं ये बोलूंगा कि अगली होली जब हम लोग मनाएंगे तो वो सिर्फ एनडीए के रंग वाली होगी। विपक्ष को उस वक्त मायूसी जरूर होगी। होली के जश्न के बीच बिहार के नेताओं की जुबान पर चुनावी चर्चा छाई रही। एनडीए की ओर से इस बार बिहार में बड़ी जीत की दावेदारी की गई। बिल्कुल, अभी एनडीए की जब अभी बिहार में जो चुनाव होंगे, एनडीए बड़े नंबर के साथ 200 से ज्यादा सीटें जीत करके बिहार में सरकार बनाएगी और इससे बड़ी होली नवंबर में होने जा रही है। आप याद कीजिए, हमारे संस्थापक को लोग मौसम वैज्ञानिक कहते थे। कोई भी गठबंधन में वो सरकार बनने के बाद नहीं गए हैं, जिस गठबंधन में गए हैं वहां सरकार बनी है। चिराग पासवान जी जिस तरफ रहेंगे उधर ही सरकार बनेगी। दिल्ली से लेकर पटना और बिहार के शहर शहर में तमाम नेता होली के रंग में डूबे दिखे। इस दौरान चुनावी साल में सभी अपने अपने दावे भी करते दिखे। होली के सब लोगों की शुभकामना, बधाई पूरे देशवासियों को, और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को समर्पित है होली, माननीय मुख्यमंत्री जी को, नीतीश कुमार जी को समर्पित है। देश विकसित हो उनके नेतृत्व में और प्रदेश विकसित हो, सब लोग हम लोग मिलजुल करके अमन और शांति के साथ देश को एक नई ताकत, नई ऊर्जा के साथ 2047 तक जो भारत के सपना है प्रधानमंत्री जी का पूरा करें। होली के मौके पर चुनाव में जीत को लेकर एनडीए का जोश हाई दिखा, तो तेजस्वी यादव की ओर से इसका जवाब भी मिला। विपक्ष हमला कर रहा है कि बीजेपी की ओर से त्योहारों के बीच नफरत वाली सियासत हो रही है। होली पर ऐसे ही हमलों के साथ ये पार्टियां बीजेपी को घेरती दिखी। नई नई कवायदें हो रही हैं, एकदम एक्सट्रीम पे जाकर के जुबान बोलना ये उचित नहीं है, चाहे कहीं से भी बोला जाए। हमने क्या बना दिया अपने पर्व त्योहारों को कि सेलिब्रेशन से ज्यादा चिंता इस बात की होती है कि कहीं कुछ अप्रिय घटना ना हो जाए।
ऐसे कोई त्योहार मनता है? होली और रमजान दोनों साथ हम पहले भी खेले, लेकिन अब हर चीजों को पॉलिटिकलाइज करना, कोई भी पक्ष, और बिहार इसको कभी कबूल नहीं करेगी, किसी भी पक्ष। होली के मौके पर बिहार में रंग, गुलाल और अबीर से एक दूसरे को शराबोर करने की होड़ दिखी। होली के गीतों के बीच नेताओं की मस्ती दिखी, लेकिन इस बीच सियासी बयानों की बौछारें भी जारी रही। दिल्ली से पीयूष मिश्रा और सुशांत मेहरा के साथ पटना से रोहित कुमार सिंह, आज तक। बीजेपी के सांसद अनिल बलूनी ने दिल्ली में अपने सरकारी आवास पर होली मनाई। अनिल बलूनी के संसदीय क्षेत्र के लोग अपने सांसद के साथ होली खेलने उनके सरकारी आवास पर पहुंचे और जमकर रंगोत्सव मनाया।